सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है पादांगुष्ठासन। पाँव के दोनों अग्रभाग जमीन पर टिकाकर उन पर बैठें। दोनों हाथ बगल में जमीन पर टिकाएं। दायां पाँव उठाकर बाईं जांघ पर रखें। बैलेंस संभालते हुए दोनों हाथ उठाकर नमस्कार करें। सांस सामान्य रहे। थोड़ी देर इस आसन में रहें। इसी प्रकार पैर बदलकर भी करें। शरीर के बैलेंस पर मन को केंद्रित करें। इस आसन को करने से पाँव की उंगलियों, टखनों, पिंडलियों और जांघों को बल मिलता है। शरीर और मन का बैलेंस ठीक रहता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। धन्यवाद। बहुत समय पहले ओक के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह उल्लू अपने आसपास हो रही हर घटना को बड़े ध्यान से सुनता और देखता। लोगों की बातों को भी बड़े गौरपूर्वक सुनता था। एक बार उसने एक छोटे से बच्चे को एक बूढ़ी अम्मा की सहायता करते देखा और दो लड़कियों को आपस में झगड़ते हुए भी। फिर उसने देखा एक हाथी सूख की बाउंड्री पार करके पूरे शहर में हल्ला मचा रहा था। और हाँ, उसने एक आदमी को ये कहते भी सुना कि मैंने तो कभी कोई जीवन में गलती ही नहीं की। तो उल्लू दादा ने सब देखा और सब सुना जो लोगों के साथ घट रहा था। कुछ लोग थे जो पहले से ज़्यादा बेहतर बन गए थे और कुछ थे जो पहले से भी ज़्यादा बदतर थे। पर क्या आप जानते हैं इन सब बातों का उल्लू दादा पर क्या प्रभाव पड़ा? जी हाँ, उल्लू दादा अब पहले से भी ज़्यादा समझदार और होशियार बन गए थे। हम सभी जानते हैं कि हमें कम बोलना और ज़्यादा सुनना चाहिए, पर हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो इसे अपने जीवन पर पूरी तरह लागू कर पाते हैं। अक्लमंदी इसी में है कि हम चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें, कम बोलें और ज़्यादा सुनें। धन्यवाद। सुप्रभात। चलते चलते में आज की हमारी गतिविधि है बल। किसी वस्तु को धक्का लगाना या खींचना बल कहलाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये बच्चा इस डब्बे को धक्का दे रहा है, दूसरा बच्चा डब्बे को खींच रहा है। तो धक्का देना बल है, ऐसे ही खींचना भी बल है। अपनी दिनचर्या में से आप कुछ बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप किसी वस्तु को धक्का दे रहे हैं और कहाँ पर खींच रहे हैं? जैसे कि दरवाज़ा अगर हम बंद कर रहे हैं तो हम उसे धक्का दे रहे हैं, और दरवाजे को अगर हमें खोलना है तो उसे खींच रहे हैं। बहुत सही। तो बच्चों, अब आपको कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को देखिए और बताइए कि इस स्थिति में आप धक्का लगाएंगे या खींचेंगे। दिमाग लगाइए, कॉपी में लिखिए और अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।